बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न है उसको समझना है और पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं वो देखेंगे। और लास्ट पे फिर मैं आपको एक मॉडल पेपर भी शो करूंगा कि किस तरह का जो पेपर है वो आपको आता है बोर्ड में। तो ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है और ये बात भी आपने याद रखनी है कि 10th क्लास में जिस तरह से आपके प्रैक्टिकल हुए थे उस तरह से अब नहीं होंगे। इस बार सख्ती है और पेपर सारा का सारा आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताना पेपर पैटर्न जो कि 2026 का है और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने प्रैक्टिकल का पेपर बोर्ड में अटैम्प्ट करना होता है। तो अगर हम इसके पैटर्न की बात करें और इसके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके 50 होते हैं, जिसके अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुई होती है कि 3 आपके पास, वैसे टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन 3 आपके पास जो है ना वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने पेपर के ऊपर लिखने होते हैं जिसका आंसर, जिसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास वो होता है MS वर्ड का। फर्स्ट ईयर में जो आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था MS वर्ड का, उसमें से एक प्रैक्टिकल होगा और इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे और आपने एक अटैम्प्ट करना होगा। अटैम्प्ट एनी 1 फ्रॉम 2 क्वेश्चंस। ठीक, तो आपका जो चैप्टर नंबर 8 था फर्स्ट ईयर में ये वो होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, अच्छा इनके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप ये समझ लें कि पहला क्वेश्चन MS वर्ड से होगा और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो MS एक्सेल में से होगा। इसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे और आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। चॉइस होती है, यानी इसमें भी चॉइस है, इसमें भी चॉइस है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका C लैंग्वेज का होता है, इसमें भी चॉइस होती है, आपने एक अटैम्प्ट करना होता है फ्रॉम 2 क्वेश्चंस। 2 आपको प्रोग्राम्स आएंगे और दोनों में से आपने एक अटैम्प्ट करना होगा। अच्छा, ये हो गए आपके 3 क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 5 मार्क्स के होते हैं, यानी 5 नंबर जो हैं वो आपके नोटबुक के होते हैं। जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक है आपने बनाई होगी या बनानी है, उसका तरीका भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो 5 नंबर आपकी नोटबुक के होते हैं और 5 मार्क्स जो हैं आपके होते हैं वाइवा के, यानी वो आपसे जो क्वेश्चन पूछता है उसके आपके पास 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये 2+3 का मतलब क्या है? 2+3 का मतलब है कि 2 मार्क्स के वो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा फ्रॉम फर्स्ट ईयर और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछेगा सेकंड ईयर से। अब ये जो वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं ये उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी आपसे पूछ ले, इसमें हम कुछ नहीं गैस कर सकते कि वो आपसे क्या पूछेगा, उसकी मर्जी होती है। कई दफ़ा वो ना भी पूछे और ऐसे ही आपके नंबर लगा दे। इट्स टोटली अप टू द एग्जामिनर। अब यहाँ पर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि ये जो मैंने पहले 3 क्वेश्चंस आपको बताए थे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। करना आपने ये होता है कि आपके पास 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें पहला घंटा जो आपको मिलता है उसमें आपने तीनों क्वेश्चन के प्रोसीजर आंसर शीट के ऊपर लिखने होते हैं। आंसर शीट पे जो आपने आंसर्स लिखने हैं उनके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। वो 1 घंटा आपके पास आंसर शीट का होता है। आपने उस 1 घंटे के बाद आंसर शीट जो है वो रिटर्न कर देनी है, चाहे आपने उसके ऊपर कुछ लिखा है या नहीं लिखा। 1 घंटा पूरा हो गया, उसने आपसे आंसर शीट्स ले लेनी है। अगले जो 2 घंटे होंगे वो परफॉर्मेंस के होंगे, यानी कंप्यूटर पे आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाना होगा, उसके मार्क्स हैं। यानी अगर आप यहाँ पर देखें तो MS वर्ड वाला जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसमें 6 मार्क्स आपके होते हैं प्रोसीजर लिखने के, जो आपने शीट पे प्रोसीजर लिखना है। 4 मार्क्स होते हैं आपकी परफॉर्मेंस के, यानी जो आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाना है अगले 2 घंटे के अंदर। तो टोटल इसके कितने मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो 10 मार्क्स हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 MS एक्सेल का, इसमें भी सेम उसी तरह से 6 मार्क्स आपके प्रोसीजर के और 4 मार्क्स आपके परफॉर्मेंस के, तो इसके भी आपके पास 10 मार्क्स हो गए। और फिर जो तीसरा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके मार्क्स ज़्यादा हैं। ये सेकंड ईयर का एक ही क्वेश्चन आएगा, इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं, आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। इसमें 12 मार्क्स आपके होते हैं प्रोग्राम को राइट करने के, शीट के ऊपर आउटपुट नहीं लिखनी होती, सिर्फ आपने प्रोग्राम राइट करना होता है। और 8 मार्क्स आपके होते हैं परफॉर्मेंस के, तो 12 + 8 कितने हो गए? 20 मार्क्स हो गए। तो 20 मार्क्स का आपका ये वाला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 20 + 10 + 10 कितने हो गए? 40। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये 40 मार्क्स के हो गए और 5 मार्क्स आपके नोटबुक के और 5 मार्क्स आपके वाइवा के। तो इस तरह से आपके 50 मार्क्स का पेपर बनता है। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका C लैंग्वेज का, जिस तरह से बोर्ड में आपने देखा होगा कि इसके साथ लिखा होता है और आगे फिर विजुअल बेसिक का पार्ट होता है VB का, तो इसमें भी प्रैक्टिकल में भी एक विजुअल बेसिक आपको देखने को मिलेगा। आपने उसको जस्ट सिंपली इग्नोर करना है क्योंकि आपने C लैंग्वेज पढ़ी हुई है। तो C लैंग्वेज के भी 2 प्रोग्राम्स होंगे, विजुअल बेसिक के भी 2 होंगे, आपने उनमें से एक करना होता है, लेकिन विजुअल बेसिक आपने अटेम्प्ट नहीं करना, उसको इग्नोर करके C के जो 2 प्रोग्राम्स हैं उनमें से आपने एक करना होता है। वो जो 2 प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादातर चैप्टर नंबर 12 से ही आते हैं। ठीक है,
कई दफ़ा एक 11 से एक 12 से आता है, और कुछ पेपर्स के अंदर दोनों वो चैप्टर नंबर 12 से दे देता है। यानी लूप्स वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ उसको कर लिया तो एक जो प्रोग्राम आपका सी लैंग्वेज से अटेम्प्ट हो जाएगा। और इनके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें जो 8 मार्क्स है ना परफॉर्मेंस के, इसमें आपने टर्बो C++ के अंदर वहाँ कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म करना, यानी प्रोग्राम को टाइप करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखानी है एग्जामिनर को कि आपकी आउटपुट ठीक आ रही है, तो उसके आपके 8 मार्क्स होंगे। 12 मार्क्स आपके प्रोग्राम को लिखने के होंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं आपको पेपर किस तरह का आता है, ये ज़रा देख लें। ये जो यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है ये मैंने आपको बता दिया कि आपके पास पहला घंटा होगा आंसर शीट के ऊपर आंसर्स लिखने का, 2 घंटे होंगे आपके परफॉर्मेंस के, और क्वेश्चन नंबर 1, 2 के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया। 6 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रोसीजर के, 4 मार्क्स आपके जो हैं वो परफॉर्मेंस के। इसी तरह से जो आगे वाला क्वेश्चन है सी लैंग्वेज का वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये देखें ज़रा MS वर्ड का क्वेश्चन किस तरह से आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 क्वेश्चंस होते हैं और आपने एक अटैम्प्ट करना होता है, आपके पास चॉइस होती है। तो MS वर्ड का जो पहला क्वेश्चन, ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो क्या कह रहा है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द सेम फॉर्मेट एंड सेव इट अगेंस्ट योर रोल नंबर। यानी आपने क्या करना है कि इसी सेम फॉर्मेट का एक जो है ना वो MS वर्ड के अंदर पेज के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है ये बनाना है, आपने डॉक्यूमेंट तैयार करना है और उसको फाइल को सेव करना है अपने रोल नंबर के अगेंस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, सबसे ऊपर ये हेडिंग है फीचर ऑन स्प्रिंग 2023। ये आपने किस तरह से लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पे उसने एक फॉर्म बनाया हुआ है, डेट, नेम, अमाउंट इन फिगर्स, अमाउंट इन वर्ड्स, और आगे डैश लगाई है। फिर इसी तरह से एक टेबल बनाया हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पे टेबल ऐड हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि MS वर्ड में टेबल कैसे ऐड करते हैं। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि MS वर्ड के अंदर एक जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें टेबल बनाने के लिए वो आपको कहता है, तो आपको टेबल लाजमी आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं, बड़ा इजी मेथड होता है। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पहले वाला आपका हो गया कंप्लीट, MS वर्ड का एक पार्ट हो गया। अब चाहे आप ये अटैम्प्ट कर लें या फिर ये देखें दूसरा, इसमें भी टेबल आपको नजर आ रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके अंदर भी वही कह रहा है कि सेम डॉक्यूमेंट आपने सेम फॉर्मेट का बनाना है और अपने रोल नंबर के अगेंस्ट सेव करना है। अब पेपर पे आपने प्रोसीजर कैसे लिखना है वो तरह समझ लें। आपने इसके स्टेप्स लिखने हैं कि ये काम आपने कैसे किए। आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट्स कैसे सेट करते हैं, और इसी तरह इंडेंटेशन है, फ़ॉन्ट है, कलर है, साइज़ है, अलाइनमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर लिखी हुई हैं। अगर आप प्रैक्टिकल्स को देखें एक दफ़ा तो वहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपने आंसर शीट पे लिख लेना है। जब वो आंसर शीट के ऊपर आप प्रोसीजर लिख लेंगे, उसके मैंने आपको बताया 6 मार्क्स हैं, और इसको फिर आपने परफॉर्म करके दिखाना है उसी प्रोसीजर के मुताबिक जो आपने लिखा है वो आपने परफॉर्म करना है सॉफ्टवेयर के अंदर प्रैक्टिकली, तो ये आपने बनाकर उसको दे देना है। ठीक है, ये जो यहाँ पर इसने चीज़ें ऐड की ये बेसिकली सिंबल्स होते हैं, और ये टेबल के अंदर उसने ऐड किए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपकी मर्जी, आप ये अटैम्प्ट कर लें या ये अटैम्प्ट कर लें, ज़रूरी नहीं है कि दोनों में टेबल बना हुआ है, ये तो वैसे एग्जाम्पल के अंदर है। अच्छा, अब आते हैं MS एक्सेल के ऊपर। MS एक्सेल जो है दूसरा आपका जो क्वेश्चन होगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि MS एक्सेल का है। MS एक्सेल के अंदर आपको एक इस तरह से शीट दी जाएगी बनाने के लिए, और उस शीट के ऊपर आपने क्या करना है वो तरीका यहाँ पर लिखा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर उसने 3 रिकॉर्ड ऐड किए हुए हैं। अक्सर वो उसने एक किया होता है और कहता है कोई से 3-4 फर्जी खुद ऐड कर लें। जैसे उसने यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर द सैम्पल डाटा इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम ऑफ एटलीस्ट 4 स्टूडेंट्स। वो कहता है कि आपने एटलीस्ट 4 स्टूडेंट्स का डाटा खुद से ऐड करना है। अब यहाँ पर उसने 3 स्टूडेंट्स का डाटा ऐड किया हुआ है, एक आपने खुद ऐड करना है, और ये वाला जो डाटा होगा यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, ये सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है, और ये आपका फोर्थ कॉलम है यहाँ पे। तो आपने नेम, मार्क्स और जेंडर आपने खुद से लिख लेना है। उसके बाद वो कहता है अप्लाई द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट स्टाइपेंड एंड पेबल पैकेजेस एज पर द गिवन क्राइटेरिया। ये जो स्टाइपेंड है, ये जहाँ पे लिखा होता है ना फॉर्मूला, इसका मतलब है यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्सेल के अंदर यही चीज़ आपने तैयार करनी होती है, आपको फॉर्मूलाज और फंक्शंस लिखने आने चाहिए। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 पढ़ा हुआ है एक्सेल का, तो उसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि फॉर्मूलाज और फंक्शंस कैसे लगाते हैं। तो एक्सेल के अंदर मेन चीज़ यही है, बाकी डाटा तो आपने फर्जी ऐड करना है। स्टाइपेंड कैसे कैलकुलेट करना है, पेबल पैकेज आपने कैसे कैलकुलेट करना है, उसका तरीका यहाँ लिखा है। फॉर्मूला बस आपने खुद सोचना है कि फॉर्मूला कैसे लगेगा। जैसे उसने कहा है जी कि वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 60% हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, हु विल ऑब्टेन 60% मार्क्स इन एग्जाम विल बी अवॉर्डेड स्टाइपेंड एंड अमाउंट विल बी 70% ऑफ द फुल पैकेज। ये जो फुल पैकेज है इसका 70% यहाँ पर ऐड होगा। किस सूरत में? अगर उसके जो मार्क्स हैं वो 60% है,
60% होगा मेल स्टूडेंट्स का और 80% होगा फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने जेंडर भी देखना है। अब यहाँ पे आपने किस तरह से स्टाइपेंड कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला कैसे लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। पेएबल पैकेज कैसे कैलकुलेट करना है, यानी इस कॉलम के अंदर आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, फुल पैकेज में से माइनस कर देना स्टाइपेंड। तो ये आपका फुल पैकेज है, इसमें से माइनस करोगे स्टाइपेंड तो आपका पेएबल पैकेज आ जाएगा। तो इस तरह का आपने एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है या कोई फंक्शन लगा के भी आप कर सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। आपने सिर्फ यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और प्रोसीजर में लिखना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, उस फॉर्मूले के ही सारे के सारे नंबर हैं। ये तो लिखना कोई काम नहीं है, तो फर्जी डाटा आपने एंटर करना है। इसी तरह से इसका भी दूसरा क्वेश्चन अगर आपको ये आसान लगता है, ये कर लें। इसमें भी देखें जहाँ पे फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे आपने जो वैल्यू इसने लिखी है वो लिखनी है। और अगर वो कहता है कि एक और रो ऐड कर दो तो उसमें इनका डाटा आपने फर्जी एंटर करना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो आपका सी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। और इसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास जैसे यहाँ पर देखें लिखा भी हुआ है कि 12 मार्क्स जो हैं वो आपके आंसर शीट पे लिखने के हैं और इसी तरह से जो आप इसको परफॉर्म करोगे उसके 8 मार्क्स हैं। तो उसने लिखा हुआ है कि राइट डाउन द सी प्रोग्राम, नोट द प्रोसीजर। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में प्रोसीजर नहीं आपने लिखना होता, सिर्फ और सिर्फ आपने प्रोग्राम लिखना होता है। कोई प्रोसीजर नहीं लिखना कि आपने टर्बो C++ को ऑन किया, प्रोग्राम राइट किया, सेव किया वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि ये एक प्रोग्राम है और एक ये प्रोग्राम है, ये दो प्रोग्राम्स इनमें से आपने एक करना है। इसमें उसने पैटर्न दिया हुआ है प्रिंट करने के लिए और इसके अंदर वो कह रहा है कि इंटीजर में एक वैल्यू लेनी है यूजर से और डिटरमिन करना है कि वो इवन है कि ओड है। ये प्रोग्राम आपको बोर्ड में भी आया था करने के लिए और ये वाला पैटर्न आपकी बुक में ही मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पर देखें विजुअल बेसिक है, आपने इसको सिंपली इग्नोर करना है, ठीक है। और 8 मार्क्स ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4। उसने लिखा है जी कंपाइल करें, डीबग करें और एग्जीक्यूट करें क्वेश्चन नंबर 3 को, यानी यहाँ पे आपने जो प्रोग्राम अटेम्प्ट किया उसका आपने जो है ना वो प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस करनी है, उसके आपके पास 8 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से ये आपका 50 मार्क्स का पेपर बनता है जिसको आपने सॉल्व करना होता है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से आपने शीट के ऊपर इसे लिखना है और प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर वर्ड और एक्सेल का प्रोसीजर भी लिखा हुआ है, प्रोग्राम लिखने का आपको पता है और जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल बुक आपने कैसे बनानी है और इसके अलावा आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन से हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।